नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। श्रम कानून में बदलाव के विरोध में देश भर की ट्रेड यूनियनों ने वैश्विक संकट के इस दौर में केंद्र सरकार खिलाफ विरोध दर्ज कर टिनपेट यूनियन ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे इनका प्रदर्शन केंद्र और देश के भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ हुआ। वहीं जानकारी देते हुए मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने बताया, वैश्विक संकट के इस दौर में केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों ने श्रम कानून को अपने राज्यों में अगले 3 सालों के लिए वर्जित कर मजदूर विरोधी काम किया है। इससे मजदूर पूरी तरह से टूट गई है। उन्होंने बताया कि भाजपा शासित राज्य सरकारों ने अगले 3 साल तक राज्य में श्रम कानून का लागू नहीं होने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे वहां संचालित उद्योगों के मालिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस कानून के माध्यम से केंद्र और भाजपा शासित सरकार चीन के तर्ज पर मजदूरों का शोषण करना चाहती है। वहीं मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने बताया कि यह आंदोलन और भी व्यापक होना था, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन का पालन किया गया। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में विरोध का व्यापक असर देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है, वो सबका एक संयुक्त मोर्चा है जो पिछले कुछ सालों से हम लोग एक साथ मिलकर देश में मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, स्ट्राइक करते रहे हैं। तो इस बार भी निर्णय हुआ है कि 22 मार्च को जो भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं या कई स्टेट गवर्नमेंट की भी, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में जगह जगह जिले में और अपने यूनियन कार्यालयों में उसका प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। क्योंकि ये विरोध ज्यादा बड़ा करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार के गाइडलाइन है उसको भी हम लोग पालन करेंगे और इसके साथ विरोध भी काम करेंगे। आप लोगों को सबको पता होगा कि 100 सालों में जो स्ट्रगल करके मजदूरों के लिए कुछ लेबर लॉज जो देश में बने थे, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सुविधा मिली थी, या कवच कह सकते हैं, कवच कुंडल हम लोगों का था, उसको धीरे धीरे सरकारें छीनती जा रही है। भारत के कुछ राज्य सरकारें, करीब 8 राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और ऐसे और गोवा, कई राज्य सरकारें क्या की है अभी कि उन लोगों ने जो लेबर लॉज बने हुए हैं उसको अगला 3 साल तक इनइफेक्टिव कर दिया है, सर्कुलर देकर गवर्नमेंट का कि अगला 3 सालों तक वे इफेक्ट में नहीं रहेंगी। इसका मतलब यह है कि अब खुलेआम जंगल राज हो गया इस देश में। चाइना में मजदूरों को कैद में बंद करके रखा जाता है, काम नहीं करता है तो, और उससे भी बुरा स्थिति भारत में हो गया है। पिछले दिनों अब देखे होंगे, तय किया गया कि हमारा जो पीएफ की कटौती 12% होती थी 10% किया जाएगा। 8 घंटे की जगह में 12 घंटे काम लोगों से लिया जाएगा। ऐसे जितने कुछ दिन पहले निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाकर कारखाने में इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है, उसके भी पावर को काट लिया गया, छीन लिया गया। तो आप बताइए कि इस देश में मजदूरों का क्या होगा और मजदूर कहाँ जाएंगे? देश का निर्माण मजदूर करता है। देश में आज जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब मजदूरों का बनाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि मालिक करता हो तो बात भी है, सरकार करने में सहयोग कर रही है, सरकार उसको मदद कर रही है। इस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने पूरे भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जरिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं इसका। आप मालिकों का सपोर्ट करना बंद कीजिए, मालिकों के इशारा पर काम करना बंद कीजिए। देश की जनता, मजदूर, गरीब और जो प्रवासी मजदूर है जो रोड पर दर दर भटक रहा है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उसका मदद करना शुरू। जमशेदपुर के गोविंदपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया, लेकिन वहां पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के उपर्युक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या से अवगत कराया। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जब इलाके की समस्या से विभागीय अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते। विमल बैठा उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन के आधार पर उन्होंने उपायुक्त से ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया और योजना को जल्द पूरा करने और लोगों के घरों तक समय से पानी पहुंचाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही काम में लापरवाही बरते जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाया। ऐसे में वैश्विक संकट के इस दौर में अगर विभागीय अधिकारियों द्वारा इस तरह की बातें सामने आती है तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता विभागीय अधिकारी से बात का ऑडियो क्लिप भी उपायुक्त को उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त कार्यालय में हम लोग गोविंदपुर में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जलापूर्ति नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से लोग वहाँ के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। और साथ ही जब वहाँ के लोग जूनियर इंजीनियर को फ़ोन कर रहे हैं तो इंजीनियर द्वारा कहा जा रहा है कि पानी अभी हम लोग को ऊपर से मना किया गया है, पानी देने के लिए हम लोग पानी नहीं दे सकते हैं। और ऐसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा ऊपर मंत्री और इसको कंप्लेन करते हैं तो आप लोग भोगिए। तो इस तरह का वर्जन इस समय में जहाँ पर सभी प्रशासनिक अफसर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की जान कैसे बचाएं, और वहाँ इस तरह की बातों को कहना बहुत दुखद घटना है। तो इसी का निंदा हम लोग करते हैं और डीसी से भी हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को चयनित करें कि जिस तरह के वर्ड वो बोल रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय बात है। धन्यवाद।
वैश्विक संकट कोरोना को लेकर देश पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन पर। इन सबके बीच जमशेदपुर के टेंट कारोबारी अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से पूरे जिले के टेंट कारोबारी भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन रहने के बाद भी जिला प्रशासन के कहने पर इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद अब तक टेंट डेकोरेशन उद्योग को आवश्यक सेवा में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अब लगन का समय भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में जल्दी सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो टेंट डेकोरेशन कारोबारी की स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिले के टेंट डीलरों को अविलंब 1 लाख रुपए सहायता मुहैया कराए जाने की मांग की है। आज हमारा देश कोरोना 19 से जूझ रहा है और कोरोना से जूझते हुए हमारा टेंट हाउस का व्यवसाय जो है मार्च से जो है तमाम दुकानें जो है बंद है और हम लोग का काम धाम बंद हो गया। इससे भुखमरी की समस्या हम लोग के सामने आज बढ़ी। हमारा टेंट हाउस का काम आज भी हो रहा है, आवश्यक सेवा में इसको रखना चाहिए, दर्जा दिया जाना चाहिए, जो सरकार ने आज तक नहीं दिया। हम लोग बहुत पुरानी मांग हम लोग रख रहे हैं कि सरकार को टेंट हाउस डेकोरेशन एसोसिएशन डेकोरेशन के काम को आवश्यक सेवा में रखना चाहिए, जो आज तक नहीं किया। और आज इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरे लॉकडाउन के दरमियान कोई टेंट हाउस गोदाम खुला नहीं है। उसके बाद भी जो है हमारे लोगों को बाजार का बैरिकेडिंग किया गया, जो सेवा शिविर लगे हैं उनमें कैनोपी वगैरह दिया गया, सारा प्रक्रिया जो है किया जा रहा है। आवश्यक सेवा में आता है, आवश्यक काम हम लोग करते हैं खाली। और अब शादी का लगन ख़त्म हो गया, इससे हम लोग के सामने बहुत बड़ा हम लोग के जो व्यवसायी है टेंट व्यवसायी, उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री को से मांग करते हैं कि वे प्रत्येक टेंट लाइट व्यवसाय को 1 लाख रुपया जो है उनको जो है देने का काम करे, ताकि वो जो है नवंबर दिसंबर तक अपने परिवार की भरण पोषण कर सके। इनको मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय को। अन्यथा और अगर मान लीजिए कि इस संदर्भ में अगर कोई काम नहीं होता है तो आने वाले दिनों में टेंट हाउस व्यवसाय जो है बिल्कुल मरण स्थिति में आ जाएगा, लोग इसका काम बंद हो जाएगा और हमारे शहर में जो टेंट हाउस डेकोरेशन के जो काम है ये बहुत कम हो जाएगा और उस समय जो है आम लोगों को इसकी जो है समस्या खड़ी हो जाएगी। तो करने की दरकार। कोआली थाना क्षेत्र के झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर तैनात आईआरबी का जवान बना हैवान, पास की गरीबी युवती के साथ किया बलात्कार, आरोपी जवान गिरफ्तार। आपको बता दें कि अल्फान चक्रवात में जोरदार बारिश हो रही थी। इस बीच युवती अपने घर के किचन में खाना बनाने के क्रम में जवान वहां अचानक पहुंचा और लड़की को उठाकर बकरी के शेड में ले जाकर उसके साथ किया बलात्कार। सारी घटना युवती ने अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पूरे गाँव व आसपास के सैकड़ों लोगों ने बैठक की। बैठक के बाद कोवाली थाने में जवान के ऊपर बलात्कार का एक मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद कोवाली पुलिस द्वारा जवान को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चेक पोस्ट पर तैनात सभी जवानों को हटाने की मांग की, साथ ही चेक पोस्ट भी यहां से हटाने की मांग रखी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने चेक पोस्ट पर तैनात सभी जवानों को हटा दिया गया। लेकिन मेरा नाम मप्तरा सरदार, मैं ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन इन पुलिस लोग ने हमारा गांव के एक लड़की को लोग बलात्कार किया। तो हम ग्राम प्रधान है, मैं सुबह में खबर मिला हमको जो ऐसे पुलिस लोग कांड कर रहा है, इसलिए हम सभी को जानकारी दिया और सभी लोग आया और वो लड़का को हम लोग बहुत कुछ बात बोले। तो पुलिस लोग कर्मियों को भी हम बोला कि भाई लोग आप पुलिस हैं कि वो इसको हम लोग बोला था कि आप लोग जो लड़की को आप लोग लड़की का इज्जत लूट लिया, तो लेकिन हम लोग को आप लोग कुछ दाम देना पड़ेगा। मैं तो घर में था, उसके बाद हमको पता चला, ग्रामीण द्वारा हमको खबर किया गया। उसके बाद मैं यहाँ पर पलीडी गांव में पहुँचा, तब हमको पता चला कि मैं यहाँ के एक गरीब लड़की के साथ एक आरबीआई का एक जवान ने वो लड़की का घर में जाके उसको किचन से घसीट के लाया। उसके बाद मैंने बकरी शेड में ले गए और उसके बाद वहाँ पर उसके साथ जो है ना कुकर्म किया। यही हमको ग्रामीणों से ये खबर मिला। तो अभी इस मामले पर क्या चाह रहे ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में कि वो पीड़ित लड़की को उसको अपना न्याय मिले, बस यही है।
और उसके ऊपर जो मैंने कार्रवाई किया है उसका उचित कार्रवाई हो। विश्वास सबसे मतलब हट गया है, नहीं तो ऐसे बहुत अच्छा से बहुत हिफाजत से लोग को सेवा करते हुए आ रहे थे। अब इसका ग्रामीणों का सभी का यहाँ से विश्वास हट गया, इसलिए यहाँ जो है ना खाली कराने का मूड में है सब। जैसे ग्रामीणों का कहना है कि पालीडी गांव की एक जो हमारी लड़की है, आदिवासी लड़की है, उनके साथ यहाँ जो पुलिस पिकेट जो यहाँ बनाया गया था चेक पोस्ट, उसका एक जवान उसके साथ दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है और ग्रामीण इसी आक्रोश के साथ आज उस जवान को पकड़ते हुए प्रशासन को सौंप दिए हैं और ग्रामीणों का मांग है कि उस जवान पर कड़ी कार्रवाई की जाए और लड़की को न्याय दिया जाए। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे जो गलत कर रहे हैं ऐसे जवान पर कड़ी कार्रवाई करे और यहाँ से तत्काल ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ जो पुलिस पिकेट बना है उसको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। जमशेदपुर पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला के सीमावर्ती क्षेत्र राजनगर थाना चेक पोस्ट पर नासिक से राजनगर लौट रहे 1 दर्जन से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों को वाहन से उड़ीसा के जसीपुर से आधे रास्ते पर उतार दिया गया, जिसके बाद सारे अप्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए और सरायकेला जिले के राजनगर थाना के चेक पोस्ट पर सारे अप्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें खाना खिलाकर राजनगर पुलिस द्वारा क्वारंटाइन हाउस वाहन में बैठाकर भेज दिया गया। महाराष्ट्र नासिक से आ रहा है, ये लोग अपना भाड़ा देकर कुछ प्रति व्यक्ति बता रहा है कि 3000 रुपया दिए हैं और उड़ीसा बॉर्डर पर हम लोग को उतार दिया है। वहाँ से ये लोग पैदल आ रहे हैं, इसको रोक के हम लोग प्राइवेट गाड़ी से राजनगर हॉस्पिटल भेज रहे हैं। इसकी सूचना थाना को दी गई है, वार्ड सदस्य मुखिया को दी गई है। अपने सुहाग की रक्षा और चिरायु के साथ साथ परिवार में सुख शांति समृद्धि व देश से कोरोना वायरस की मुक्ति की कामना को लेकर वट सावित्री की पूजा बड़े ही धूमधाम और मंत्रोच्चारण के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा रहा है। लाभ मिलता है अपना पति के सतोवान से सावित्री ने अपना पति को जिलाया, तो इसीलिए जलाए जिंदा हो गया सावित्री ने अपना व्रत से, तो इसलिए व्रत रखा जा रहा है सावित्री व्रत। ये तो सदियों से चलते आ रहा है। लॉकडाउन के कारण अपार्टमेंट की छत पर ही मनाई गई वट सावित्री पूजा। हीरापुर दुर्गा मंदिर रोड अवस्थित माधव अपार्टमेंट में सुहागन महिलाओं ने छत पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की एवं पति की मंगल आयु की कामना की एवं डीजीएमएस कार्यालय परिसर में भी सुहागनों ने मनाई वट सावित्री पूजा। मान्यता है कि हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए मंगल कामना से करती है। वट सावित्री पूजा के दिन, अमावस्या के दिन हम स्त्रियां व्रत रखते हैं और वट वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं ताकि हमें हमारे पति की लंबी आयु भगवान प्रदान करें। प्रियंका। कहाँ से? जिला परिषद के दुर्गा मंदिर रोड हीरापुर धनबाद। वट सावित्री का पूजा हम लोग हर परिवार सुख समृद्धि के लिए करते हैं, सभी अच्छे से रहें, खुशहाल जीवन जिए। लॉकडाउन के कारण भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं हो रहा है उतना, तो भी हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए हैं। 2-3 जन ही पूजा कर रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होता है और हम लोग हर साल यहीं पूजा करते हैं और डीजीएमएस कॉलोनी से हम लोग आए हैं और यहीं पूजा करते हैं। कुमारी तनुश्री। स्त्री का वट सावित्री पूजा है जो स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए मनाती हैं। सब पेड़ के नीचे जाती हैं और पूजा कथा करती हैं। सब स्त्रियां गले मिलती हैं, एक दूसरे को सिंदूर पहनाती हैं, आंचल भरती हैं, गोद भरती हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ऐसी स्थिति है कि हम लोगों ने डिस्टेंस का पालन करते हुए सब स्त्रियों ने आज अपने अपने घरों में ही पूजा किया। हाँ, आज हम लोग ने माधव अपार्टमेंट के छत पे छोटे से पौधे में पूजा किया और हम लोगों ने खुशियाँ मनाई और ये वरदान मांगा कि उनका सौभाग्य अखंड रहे। मेरा नाम गीता वर्मा और मैं माधव अपार्टमेंट में रहती हूँ। समाधान शिक्षादान की नई पाठशाला में आज के दिन धनबाद पीएमसीएच में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर पीएमसीएच ब्लड बैंक में लगाया गया। खून की कमी को पूरा करने के लिए समाधान के वॉलंटियर्स ने एक दूसरे को चैलेंज के रूप में फेसबुक पर टैग किया और चैलेंज एक्सेप्ट कर स्वयंसेवकों ने पीएमसीएच ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया। आज तकरीबन 28 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। धनबाद वासियों से अपील है कि आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर और पीएमसीएच में रक्त की कमी को पूरा करें
और पुण्य के भागी बने। मौके पर समाधान के संस्थापक श्रीमान चंदन सिंह, बिट्टू सिंह आदि मौजूद रहे। डॉक्टर मनीष सर से बात करते हैं। डॉक्टर मनीष सर, आपको डॉक्टर राजर्षि सर ने चैलेंज दिया है, आप अपने किन दो दोस्तों को चैलेंज कर रहे हैं? चंदन और रवि। सर, ये ब्लड डोनेशन चैलेंज क्या है? ये ब्लड डोनेशन चैलेंज टीचर एसोसिएशन और समाधान और जिला एमएलए के द्वारा जो स्टार्ट किया गया, ये मुझे चंदन जी ने दिया है चैलेंज दो लोगों को ब्लड डोनेशन करने के लिए। वो एक मेरा चैलेंज था, मैंने अपने सहयोगी डॉक्टर मनीष शेखर और डॉक्टर निमेश को दिया और इसी तरीके से वो लोग अपने आगे दो लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। और जो अभी कमी है यहाँ पे ब्लड की, खासकर कोरोना के समय में, तो ये लोग जैसे जैसे एक दूसरे को चैलेंज करते जाएंगे, इतने लोग ब्लड डोनेशन होंगे तो इससे सारे समाज का एक सहयोग होगा। टीपू, आप रोजा में हैं और ब्लड देने के लिए आए, क्या सोच रहे हैं आखिर? मनुष्य का सबसे बड़ा दान रक्तदान है और हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरे को कुछ न कुछ दान करूं, चाहे वो जान से हो, माल से हो, वक्त से हो। और मैं सबसे बड़ा दान रक्तदान कर रहा हूँ और हर इंसान को ये बताना चाहता हूँ, किसी इंसान को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो रक्तदान कीजिए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप रोजा में हैं, कोई भी इस तरीके कोई कमजोरी या कुछ भी? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रोजा में रह के किसी इंसान का जान बचा लूँ, इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो टीपू, आपके जैसे सोच के लोग हों। थैंक यू। वंदना मैम, जैसे कि महिलाओं में ये डर होता है कि रक्त देने से कमजोरी होता है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं मैम? पता नहीं है, हमको तो ऐसा नहीं पता, हम बहुत सालों से दे रहे हैं। आप ये कितनी बार दे चुकी है अभी तक? लेकिन 10 टाइम से ज़्यादा ही होता है। 10 टाइम से ज़्यादा दे चुकी हैं, मतलब लगातार आप रक्तदान देती हैं, आपको किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं होता है। मतलब और भी गर्ल्स लोगों को आप ये कहना चाहेंगे कि रक्त देने से कोई भी कमजोरी नहीं है, आप आकर रक्तदान दें। लॉकडाउन में जहां सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, आप ब्लड डोनेट करने के लिए फेसबुक में मैसेज देखे और आप आ गए, क्या मन में आपका है सर? देखिए, अगर हम लोग भी यही सोचेंगे कि हम भी घर पे रह जाएं और ज़रूरतमंद को अगर ब्लड ना मिले, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। और आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, आपके सहयोग करने के लिए और जिनको ज़रूरत है उनको सहयोग करने के लिए मैं आया हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। गोविंदपुर के अंचलाधिकारी वंदना भारती ने बड़वाड़ा थाना में सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो, मोर्चा के मुखिया नारायण मुर्मू व अन्य 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। सीओ ने अपने आवेदन में कहा कि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने बनतोड़ में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया और वहां अनावश्यक भीड़ जमा कर दी गई, जो लॉकडाउन का उल्लंघन है। इसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया। विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा कि झारखंड सरकार के इशारे पर मामला दर्ज किया गया। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन के लिए मुझे गांव में बुलाया गया था, लोगों ने गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत किया, मैंने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं उनसे डरने वाला नहीं। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DX Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिस्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।